हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम सीटेट के पेपर के बारे में ही बात करने वाले हैं। सीटेट के पीआरटी पेपर के अंदर मैंने कहाँ से तैयारी की थी, कौन कौन से बुक्स को मैंने फॉलो किया था, नोट्स कहाँ से बनाए थे और किन टीचर्स को फॉलो किया था। मेरे 127 नंबर आए थे पीआरटी पेपर के अंदर, सीटेट के पेपर फर्स्ट के अंदर, जो अभी 14 दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था उस पेपर की मैं बात कर रही हूँ। तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो, मतलब बुक्स कौन सी यूज कर सकते हो, कौन सी बुक्स ठीक हैं, कौन से चैनल से आप पढ़ सकते हो। और मैं अपनी बात करूं तो सीटेट के लिए मैंने कभी कोई बैच नहीं लिया है, हमेशा सिर्फ या तो यूट्यूब से पढ़ाई की है या फिर अपनी बुक्स से पढ़ाई की है, या फिर मैं कुछ जो नोट्स बना रखे होते हैं अपने, जो मैंने अदर एग्जाम दिए हैं लाइक केवीएस वगैरह दिया था उस टाइम पर कुछ नोट्स वगैरह बना रखे थे थोड़े बहुत, तो उनसे ही अपनी पढ़ाई की थी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, देखो सब्जेक्ट तो शायद इतना बताने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट आप सभी को पता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता देती हूँ, अब अपना जो एग्जाम है, ये सीटेट का जो एग्जाम है, आप बीटीसी में एडमिशन लेते के साथ ही या फिर बीएड में एडमिशन लेते ही अब आप इलिजिबल हो जाते हो सीटेट का एग्जाम देने के लिए। यानी कि आप अपने अपीयरिंग में ही, चाहे वो बीटीसी का अपीयरिंग हो या फिर बीएड का अपीयरिंग हो, आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और वो मान्य भी होगा, ऐसा नहीं है कि वो मान्य नहीं होगा। मैंने खुद अपना बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया है तो वो मान्य होगा। अपना अभी से ही देना शुरू कर देना, ताकि एकदम से ही जैसे आपकी बीटीसी कंप्लीट हो उसके बाद कोई वैकेंसी आए और पता चला उस टाइम पर सीटेट नहीं हो रहा है या फिर लेट हो रहा है, तो फिर आप कहाँ जाते फिरोगे। इससे बेहतर है कि आप अपने बीटीसी के टाइम पर ही, अपीयरिंग के टाइम पर ही अपना एग्जाम क्लियर करके रख लेना। तो मैं आप सभी को बता दूंगी एक बार। सबसे पहले तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट सीडीपी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है सीडीपी, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर इससे क्वेश्चन बनते हैं। सीडीपी वाले पार्ट से मैथ के अंदर भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, ईवीएस वाला पार्ट भी, हिंदी और इंग्लिश की जो पैडागोजी होती है उनके वहां पर भी सीडीपी से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए सीडीपी वाले पार्ट को ही अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना। अगर आप किसी स्पेशल बुक से पढ़ना चाहते हो तो सीडीपी स्पेशल बुक पढ़ना। बाकी हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल, लाइक हिंदी की आप अलग बुक ले रहे हो हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए अलग ले रहे हो, ईवीएस के अलग ले रहे हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले सीडीपी वाले पार्ट से लेकर चलते हैं। देखो 5 सब्जेक्ट आते हैं। सीडीपी होगा पहला सब्जेक्ट, सेकंड हो जाएगा मैथ, थर्ड हो जाता है हमारा इसमें ईवीएस वाला पार्ट, इन्वायरमेंटल स्टडीज, और उसके बाद फोर्थ पार्ट होता है लैंग्वेज का, जिसमें आप अपने मन के मुताबिक अपनी लैंग्वेज ले सकते हो। 2 लैंग्वेज होती हैं, आपको 2 लैंग्वेज अलग अलग लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया वही सेकंड लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सेकंड लैंग्वेज अलग होनी चाहिए और फर्स्ट लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। तो पहली लैंग्वेज हिंदी लेना और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेना थोड़ी सी बेटर रहती है और स्कोर थोड़ा इंक्रीज होने के चांस रहते हैं। अगर आप फर्स्ट हिंदी लेते हो और सेकंड इंग्लिश लेते हो तो इस तरह का लैंग्वेज वाला पार्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर सीडीपी की बात करूं तो सीडीपी के लिए कौन कौन से चैनल आप यूज कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, और बाकी मैथ्स की बात करूं, मैथ कहाँ से पढ़ना है, और ईवीएस तो आप जहां तक हो सके एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करना। लेकिन ऐसा है ना कि सभी के पास नहीं होती बुक्स, 3rd, 4th और 5th क्लास तक की आपको एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए होंगी, तो शायद आपके पास हो या ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मेरे पास भी बुक्स नहीं थी एनसीईआरटी की कोई भी, ना ही तो मैथ की बुक थी, ना ही ईवीएस की बुक थी, और ना ही अपना साइंस वाली बुक थी। तो इसलिए मैंने तो ऑनलाइन ही पढ़ा था, यूट्यूब से ही एनसीईआरटी आप सर्च कर सकते हो कोई भी, कहीं भी। इतने सारे सोर्सेज आप सभी के पास आज के टाइम पर अवेलेबल। आपको अपना एक पैसा भी खर्च नहीं होता है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं से बैच लेना है, कुछ भी करना है, सभी चीजें आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाती हैं। चाहे वो बुक्स हो, मतलब बुक्स की पीडीएफ हो, कोई टीचर उनको सोल्व करा रहे होंगे, तो सभी चीजें इजीली आपको मिल जाएंगी। सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितने कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्या क्या पोर्शन कितने नंबर का कवर करेगा, मतलब तो वो सभी मैं आप सभी को ब्लैक बोर्ड के थ्रू एकदम मतलब लिखकर थोड़ा बता दूंगी, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसा ज्यादा आपको समझ नहीं आएगा, बेटर कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। बाकी एक बार मैं आप सभी को बुक्स बता देती हूँ। देखो मेरे पास यही एक बुक थी सिर्फ, ये है अरिहंत की सीटेट एंड टेट्स, प्रीवियस ईयर्स हैं 2011 से 2020 तक के। मेरे पास पुरानी है, ये पुराना एडिशन है इसका, आप न्यू एडिशन लेना, क्योंकि मेरे पास जो बुक है ये 2011 से 2020 के पेपर है। इसमें सिर्फ अगर न्यू एडिशन इसका आ गया होगा, इसमें 2011 से आपको 2024 या फिर 2023 तक का एक एडिशन इसका मंगा लेना, इस वाली बुक का, अरिहंत के सीटेट एंड टेट प्रीवियस ईयर्स। सिर्फ ये बुक लेनी है आपको। मैं तो ऐसा भी नहीं बोलूंगी आपको कि ये वाली बुक लो, वो वाली बुक लो, बहुत सारी बुक्स लो, सिर्फ एक बुक से ही आपका सीटेट हो जाएगा। लेकिन ये प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए। इसके अंदर 2011 से लेकर अभी 2024 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, आपने खुद देखा इतने सारे पेपर्स हुए हैं। उसके बाद कुछ बीच में जब पेपर जो है ऑनलाइन मोड में होता था, तब और भी ज्यादा एग्जाम्स होते थे, तो कितने सारे एग्जाम्स आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो सभी पेपर से। तो ये वाली बुक मंगा लेना। 235 इस पर प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन ये पुराने टाइम की है, तो शायद अब कुछ प्राइस या तो ज्यादा हो सकता है, कम तो नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली सी बात है। ये है बुक्स। एक बार बाहर से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखो अरिहंत टेट एंड सीटेट एंड टेट्स, ये सभी प्रीवियस ईयर्स हैं। ये लिखा 2011 से 2020 तक की है। ये वाली बुक मंगा लेना।
तो एक चीज और बता देते हैं आप सभी को। देखो लास्ट वीडियो में ना मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आपने इतने कम टाइम में तैयारी की, 127 नंबर नहीं आ सकते, ऐसा क्या पढ़ा आपने, फ्रॉड, झूठ बोल रहे हो, नंबर ये झूठ बता रहे हो। तो देखो कुछ टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद ही अभी डिजी लॉकर में इसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद मैं आप सभी को दिखा दूंगी। जो भी लोग इस तरह के कमेंट कर रहे थे, तो तैयारी की थी, मेहनत से आए हैं भाई, ऐसे थोड़ी नहीं आए कि वहां पर कोई बैठे हुए हैं मुझे फ्री में नंबर बांट रहे हो। तो ये वाली बुक्स आप पढ़ सकते हो, चैनल्स वगैरह तो मैं आपको बता दूंगी। जो लोग बोलते हैं देखो तो इतनी मेहनत की है भाई, ये सारे नोट्स है मेरे पास, और ये सिर्फ ये 3 बुक्स ना नोट से भरी हुई हैं। ये सिर्फ सीडीपी वाले पार्ट के नोट्स हैं, और किसी सब्जेक्ट के तो मैंने इसमें इंक्लूड भी नहीं किया है। सीडीपी और थोड़ा बहुत ईवीएस हो सकता है, उसके अंदर और किसी सब्जेक्ट के नहीं है। लाइक हिंदी या इंग्लिश की बात करूं या मैथ्स की बात करूं, उसके कोई नोट्स नहीं बनाती मैं। सिर्फ सीडीपी वाला पार्ट ही होता है थोड़ा सा नोट्स बनाने वाला, क्योंकि उसमें जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, इन सब के थोड़े क्वेश्चन बन जाते हैं एक्स्ट्रा, इसलिए उसका थोड़ा सा नोट्स बनाना पड़ता है। बाकी सीडीपी का नोट्स बना लेना जब आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी अच्छा खासा, और ईवीएस के नोट्स बना लेना। बाकी मैथ वगैरह का तो सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना, सोल्व करते जाना, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट भी ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बाकी एक बार मैं आपको बोर्ड के थ्रू बता देती हूँ कि क्या सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कैसे कैसे पोर्शन डिवाइड होगा, और कौन सा पोर्शन कहाँ से ज्यादा आता है, एनसीईआरटी से कौन सा ज्यादा पोर्शन आता है, और उसके बाद किस एग्जाम, मतलब कौन से सब्जेक्ट को आप किस टीचर से पढ़ सकते हो, कौन से टीचर किस सब्जेक्ट को बेहतर पढ़ाते हैं, वो वाली चीजें भी मैं आप सभी को बता दूंगी। अगर आप भी सीटेट के 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर फर्स्ट की इसमें तैयारी कर रहे हो, तो मैं आप सबको एक बार पूरा सिलेबस बता देती हूँ कि कैसे कैसे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो इधर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। सेकंड सब्जेक्ट होता है मैथ्स का। थर्ड सब्जेक्ट है ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल साइंस बोल दो। फोर्थ है हिंदी का, और फिफ्थ है इंग्लिश का। सीडीपी वाले पार्ट के 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स वाले पार्ट के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस वाले पार्ट के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन आएंगे आप सभी के पेपर के अंदर। लेकिन ये 30% कैसे कैसे डिवाइड होते हैं वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। ये जो 30% है, इसमें से 15 नंबर की पैडागोजी आएगी, सीडीपी की पैडागोजी आएगी, प्लस 15 नंबर का कंटेंट होगा, यानी कि 15 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, इन सबसे रिलेटेड पूछे होंगे, जो पैडागोजी का कंटेंट वाला पार्ट होता है। इसके बाद अगर मैथ की बात करोगे आप, मैथ के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मैथ की पैडागोजी के होंगे, यानी कि मैथ का शिक्षण शास्त्र, मैथ को पढ़ाना कैसे है, कैसे अप्रोच से पढ़ाया जाता है, मैथ किस टोल शेप पर आधारित होता है, और भी वेन से क्वेश्चन आ जाता है, जॉर्ज कॉलेज से क्वेश्चन आ जाता है, ईएलटीएस थ्योरी आ जाती है, वो सब मैथ की पैडागोजी में काउंट हो जाता है। और 15 नंबर का आपका मैथ आएगा, जिसमें आपको प्योर मैथ के क्वेश्चन होंगे, वो पैडागोजी वाला पार्ट नहीं होगा। तो 15 और 15 30 हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी 15 और 15 30 हो जाते हैं। सभी को 15-15 में डिवाइड किया होता है। थर्ड पार्ट आता है आपका ईवीएस का, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का। इसमें भी आपके 15 नंबर जो होते हैं वो ईवीएस की पैडागोजी के होते हैं। ईवीएस की पैडागोजी में आपको ईवीएस की जितनी भी थीम होती है उसकी सब थीम है, और उसके बाद ईवीएस के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम हिंदी के अंदर 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी की तरह ईवीएस में भी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 15 नंबर का ईवीएस आता है, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं ईवीएस की। तो मतलब सेकंड क्लास में तो नहीं होती, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की जो एनसीईआरटी हो जाएगी। हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से 15 क्वेश्चन तो हिंदी की पैडागोजी के होंगे, और 15 क्वेश्चन हिंदी के गद्यांश से रिलेटेड होंगे। हिंदी के लिए आपके ये 15 नंबर तो आप कर लोगे, ये पैडागोजी वाला पार्ट है। जब यहाँ पर आप पैडागोजी पढ़ोगे, यहाँ की चीजें भी काफी हद तक इससे रिलेटेड होती हैं। तो 15 नंबर हिंदी की पैडागोजी के हो जाते हैं। 15 नंबर हिंदी का जो गद्यांश होता है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि 15 नंबर में से कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो व्याकरण से का पार्ट होंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको व्याकरण अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती हिंदी के लिए, क्योंकि जो 1-2 क्वेश्चन कुछ व्याकरण के आ जाते हैं, जैसे किसी में संधि पूछ ली, किसी में समास पूछ लिया, इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी हिंदी के गद्यांश से ही रिलेटेड होंगे। तो इसलिए आपको हिंदी अलग से व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हो तो। इसके बाद इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश के अंदर भी 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन इंग्लिश की पैडागोजी के होंगे, और 15 क्वेश्चन पैसेज से आएंगे। जो भी आपके 2 पैसेज दिए होते हैं उसके अंदर से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, और 15 क्वेश्चन इंग्लिश की पैडागोजी के आते हैं। 15 क्वेश्चन इंग्लिश की जो पैडागोजी वाला पार्ट होता है वो आसान होता है, उसको कर ही लेते हैं बच्चे। लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पर, इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन इसके जो पैसेज वाला पार्ट होते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पैसेज होते हैं बहुत ज्यादा लेंथी, और इतनी हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं ज्यादातर, तो इसलिए इंग्लिश का पैसेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए वजह से इंग्लिश में परसेंटेज भी कम रह जाती है, इंग्लिश का ओवरऑल स्कोर कम रह जाता है।
तो इस तरह का कुछ पार्ट होता है, 15-15 में डिवाइड होते हैं, सभी के 30-30 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 15-15 में डिवाइड होंगे। मैंने आप सभी को बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, और अब देख लेते हैं कि आपको कौन सा पार्ट कहाँ से पढ़ना है। देखो सीडीपी के अंदर 2 ही बेस्ट टीचर हैं। फर्स्ट तो होगा हिमांशु मैम, लेट्स लर्न पर पढ़ाती हैं, आई होप कि आप सभी को भी पता होगा इनके बारे में। और सेकंड हो जाते हैं सचिन सर। मैं टीचर्स का नाम आप सभी को बता रही हूँ, साथ साथ में मैं आप सभी को इनके चैनल का नाम भी बता दूंगी जिस चैनल पर ये टीचर्स पढ़ाते हैं। हिमांशी मैम लेट्स लर्न पर पढ़ाती हैं और सचिन सर सचिन अकेडमी पर पढ़ाते हैं। तो सीडीपी वाला जो पार्ट है ना, आप इन्हीं 2 टीचर से करना, मुझे लगता है आपका सीडीपी में बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। मेरा भी 28-29 के समथिंग ही आता है, तो इसलिए आप यहाँ 2 टीचर से पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ्स के अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, मोस्टली पीआरटी के लिए जो मैंने मैथ्स पढ़ा था वो पढ़ा था आयुष चौहान सर से। ये पढ़ाते हैं सर टीचर्स अड्डा पर, आयुष चौहान सर टीचर्स अड्डा पर पढ़ाते हैं, या फिर विजय सर हैं, विजय सर पढ़ाते हैं सचिन अकेडमी पर। ठीक है, विजय सर सचिन अकेडमी पर पढ़ाते हैं, आयुष चौहान सर टीचर्स अड्डा चैनल पर पढ़ाते हैं। आप सर का नाम भी सर्च करोगे कि मैथ्स बाय आयुष चौहान सर फॉर पीआरटी, तो यहाँ पर सर की क्लासेस आ जाएंगे, आप इजीली देख सकते हो। ईवीएस वाले पार्ट को अगर आपके पास बुक्स हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स को ही फॉलो करना। एनसीईआरटी की बुक से तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमारे पास बुक्स वगैरह नहीं होती, तो ईवीएस की एनसीईआरटी के लिए मुझे जो सही लगता है वो लगता है सचिन सर का पढ़ाया हुआ, क्योंकि सचिन सर कंटेंट ज्यादा कराते हैं। और आजकल ईवीएस वाले पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बनते नहीं है वो, अगर आपने पूरी एनसीईआरटी सही से ना पढ़ी हो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े से इस टाइप के आने लगे हैं इस टाइम पर, क्योंकि इस बार भी मेरा स्कोर जो है ईवीएस वाले पार्ट का कम रहा है काफी। और जब मैंने स्टार्टिंग में देना शुरू किया था, जब अपना पहला एग्जाम दिया था सीटेट का मैंने, तब ऑनलाइन दिया था, तब जो ईवीएस वाला पार्ट था वो काफी आसान आता था, लेकिन अब इसके टाइम पर ना ऐसा हो रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाते हैं। तो सचिन सर साहब ईवीएस वाला पार्ट पढ़ना, इनका पढ़ाया हुआ ज्यादा सही लगता है मुझे। बाकी हिंदी की बात करूं, हिंदी आप हिमांशु मैम से ही पढ़ना। हिमांशु मैम यही है जो लेट्स लर्न पर पढ़ाती है। हिंदी वाला पोर्शन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराया मैम ने। 1 शॉट क्लासेस आप ले सकते हो अगर आपको लेनी है तो, बाकी अदरवाइज आप पूरा डालना कि आप पीआरटी पेपर फर्स्ट हिंदी बाय हिमांशु मैम अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो मैम की क्लासेस आ जाएंगी, या फिर कोई प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहां से देख लेना उस प्लेलिस्ट को। और इंग्लिश की पेडागोजी भी आप मैम से ही पढ़ना, हिमांशु मैम से ही, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मुझे लगता है। इंग्लिश में तो मैं बिल्कुल 0 ही हूँ, लेकिन फिर भी इंग्लिश में स्कोर इस बार थोड़ा मेरा ठीक हुआ है, आई थिंक 23 नंबर आए हैं, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इंग्लिश की पेडागोजी तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन इंग्लिश का जो पैसेज वाला पार्ट होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंस करने में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ मैं। तो ये सभी चीजें थी जो मैंने आई होप कि आप सभी को क्लियर कर दी होंगी। तो ये सभी चीजें हैं। देखो सीडीपी आप हिमांशु मैम से पढ़ सकते हो, सचिन सर से पढ़ सकते हो, या तो आप दोनों से पढ़ सकते हो, या फिर किसी एक सर को चूज कर लेना, एक सर को एक मैम को चूज कर लेना जो आपको ठीक लगे। बाकी मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स आप आयुष चौहान सर से पढ़ लेना। सेकंड, अगर आपको सर का पढ़ाया हुआ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप विजय सर से पढ़ लेना। दोनों ही टीचर बेस्ट हैं अपनी जगह पर, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और थर्ड आता है ईवीएस वाला पार्ट। मुझे लगता है कि आपके पास भी ईवीएस की बुक्स नहीं होगी, अब कहाँ से ही आप बुक्स लोगे, तो ऑनलाइन आपको सब चीजें मिल जाती है, फ्री में, अपना पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर जाना और ईवीएस का पार्ट सर्च करना, सचिन सर की क्लासेस सर्च करना, आ जाएंगी इजीली। सचिन सर सचिन अकेडमी पर पढ़ाते हैं, हिमांशी मैम लेट्स लर्न पर पढ़ाती हैं, आयुष चौहान सर टीचर्स अड्डा पर पढ़ाते हैं, विजय सर सचिन अकेडमी पर पढ़ाते हैं। तो हिंदी की बात करूं, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, इनको हिमांशी मैम से ही कंप्लीट कर लेना, अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैं अपने बेस पर ही बता रही हूँ, बिल्कुल जो मैंने सब्जेक्ट जहाँ से पढ़े हैं पीआरटी के लिए कि मैंने हिंदी कहाँ से पढ़ी थी। फिर आता है इंग्लिश वाला पार्ट, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि हिमांशी मैम ही कराएंगी। अगर आपको कहीं और से करना तो वहां से कर सकते हो, लेकिन मैम से पढ़ाया हुआ पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर आ जाएगा 126-27 तक इजीली। तो यही तो कुछ सब्जेक्ट जो आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो नोट्स वाला पार्ट कुछ बचता है, जैसे कि कुछ सिद्धांत हो गए, कुछ थ्योरीज हो गई, कुछ बुक्स के नाम हो गए सीडीपी वाले पार्ट के अंदर या पेडागोजी वाले पार्ट के अंदर, वो एग्जाम आने पर मैं आप सभी को नोट करा दूंगी, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर उनकी एक पिक्चर लगा दूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें होती हैं, जैसे अलग अलग सिद्धांत होते हैं, उन सभी के नाम क्या हैं, और कुछ सिद्धांतों के नाम, कुछ बुक्स के नाम, इस तरह की चीजें कुछ अलग टाइप से जब एग्जाम आने वाला होगा तब मैं अपने नोट्स में से वो आप सभी को लिखवा दूंगी। तो आई होप की सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। बाय बाय, टेक केयर।